तो दोस्तों आज हम शुरू रखेंगे 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये उदाहरण के लिए कोई उदाहरण का क्वेश्चन है। शायद कुछ उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे, इसमें हमें करना है द्विघाती समीकरण बना करना। तो लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर मैं 3 करवा रहा हूँ आपको 4.2 का। लिखते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x है, इसीलिए दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, इसलिए का चिन्ह होता है ये, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़। क्वेश्चन में ये बात हमसे कह रखी है कि कह रखा है कि भाई पहली संख्या क्या है, मतलब कि जो हमसे कह रखा है कि दोनों का योग। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 30 रुपये हैं और इसमें 10 रुपये तो मेरे हैं, 10 रुपये तो मेरे हैं और जितने बच्चे हैं वो किसके हैं, मेरे भाई के। तो जितने हमने माना कि भाई मेरे पास 10 रुपये हैं। ठीक, अब 10 में से अगर मैं 30 में से अगर मैं 10 को माइनस कर देता हूँ तो हमारा 20 बचेगा। ये पैसे मेरे भाई के हैं। ठीक, तो ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि भाई हमने क्या किया, हमने जो उन दोनों का योग है, उन दोनों का सम है, उसमें से भाई मैंने अपनी संख्या घटा दी, तो भाई मेरे भाई का संख्या मिल गया। वैसे ही हम इसमें भी कर रहे हैं कि भाई हमने एक को x मान लिया और 27 में से हम x को घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा वही संख्या कि भाई दूसरा संख्या क्या होगा। अब हम करते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कह रहा है कि आपको गुणनफल यानी कि x27 माइनस x गुणनफल है हमारा 182। देखो पहले तो हम करेंगे कि भाई x को क्या करें, 2 से इंटू कर दें। x को 27 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 27x, माइनस में आएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा 182। ठीक, अब देखते हैं माइनस के x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू में 0। अब देखो, अब हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं जिससे हमें आसानी होगी करने में। साइन को जब चेंज करेंगे तो ये माइनस की जो संख्या है ना, ये देखो x स्क्वायर लिखते हैं पहले, जैसा है वैसे ही लिखो समीकरण। अब इस पूरे समीकरण को क्या करो, -1 से गुणा कर दो और ये संख्या प्लस में हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए अगर माइनस के एक एक्स को अगर हम 27 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 27x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इसके बाद आएगा हमारा ये इज इक्वल टू में 0। अब देखो ऐसी संख्या देखनी है कि भाई जिसको हम इंटू करें तो हमारा क्या है, हमारा है 182 और क्या नाम है प्लस या माइनस करें तो हमारा है 27, यानी कि 27 182। इन दोनों में से इंटू करें तो हमारा ये आए और प्लस माइनस करें तो ये आए। देखो इसको हम करते हैं, इसको हम मानो कि भाई ए, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। पहले हम ए और सी की इंटू करते हैं तो ए क्या है हमारा 1। अगर हम 1 और 182 की अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 182। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया, ए और सी की इंटू कर दिया। जब इसको हमने इंटू किया तो हमारा आया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे HCF करेंगे इसका। हम इसको पहले करते हैं 2 से भाग तो आएगा हमारा ये। इसके बाद ये 3 से होगा नहीं, अब ये होगा 7 से सीधे। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब देखो माइनस का 14 ले सकते हैं और 13 ले सकते हैं। माइनस का 14 और 13 होता है हमारा 27 और इंटू करने पे आ जाएगा हमारा 182। ठीक, तो हम यही करते हैं, लेते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस में 1 8 2 182। ठीक, x कॉमन लिया तो हमारा आएगा x माइनस 14। इसमें से क्या लो, इसमें से हम माइनस का 13 कॉमन ले लो तो ये जाएगा x माइनस 182। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 14 और x माइनस 13, तो x की वैल्यू को हम क्या करें, एक बार तो हम इसको ज़ीरो के बराबर रख देते हैं और एक बार हम इसको ज़ीरो के बराबर रख देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू में 14, x इज़ इक्वल टू में 13। तो 13 14 वो संख्या है जो होगी, ठीक ना, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर x हम 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14, और अगर x हम 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 13। ठीक, तो ये है हमारा इसका आंसर। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वो देख सकते हो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इंक्रीज़ योर नॉलेज। आज हम शुरू रख रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। आज इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, ठीक ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला कर रहे हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। अभी लिखेंगे कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी हमारी x प्लस 1। अब कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के गुणनफल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 365। एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या है, इन वर्गों के गुणनफल यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 365। ठीक, तो हम करते हैं कि पहले तो हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है प्लस 2x इज इक्वल टू में 365। ठीक, अब देख x2 और x2 ये प्लस हो जाएगा, 2x2 बना देगा प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू में 365। देखो एक इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू में ये इस तरफ जाके इस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 365 माइनस 1। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू में 364 इस तरफ आके हो जाएगा ये माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल माइनस का 364 इज इक्वल टू में 0। ठीक, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस में x माइनस 1 8 2 इज इक्वल टू में 0। ठीक, और 2 इस तरफ आके हो जाएगा भाग में, तो 2 हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे ना, इसको हम डिवाइड वो करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम 182 का। ठीक ना, जब इसका हम एलसीएम करेंगे पहले तो ये होगा 2 से, फिर इसके बाद होगा ये 7 से, 3 से नहीं हो सकता, हाँ 7 से ही होगा, 7 कम सा 7 या 21, तो 14 और 13 ऐसी संख्या है जिसको तोड़ने पर तो हमारा कितना आ रहा है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 14 और 13 को तो हमारा ये आएगा, और प्लस माइनस करें तो हमारा 1 आएगा। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू में 0। इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं। जब इसमें से अगर हम x कॉमन निकालेंगे तो हमारा आएगा x प्लस में 14, इसमें से हम माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो हमारा आएगा x प्लस में 14। ये हो जाएगा x माइनस 13 और ये हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू में 0। एक बार हम x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार हम x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू माइनस का 14, ये हो जाएगा हमारी x की वैल्यू 13।
धनात्मक पूर्णांक की बात की गई थी। तो देखो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए पहली संख्या क्या है हमारा, तो पहली इधर लिखते हैं, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारी, पहली धनात्मक पूर्णांक जो है ये हमारा है x, और दूसरा हो जाएगा हमारा x+1 था, तो यानी कि ये तो हमारा आ गया 13, ये आ जाएगा हमारा 13 प्लस में 1 14, तो 13 और 14 इसका आंसर होगा। ठीक, आप देख लो, जैसे कि अगर पूरा देखना है तो आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे ये पूरा क्वेश्चन ऊपर से पहले हमने ये किया, ये करते गए तो हमारा 13 और 14 इसका आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपका मेरे चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है इंक्रीज़ योर नॉलेज, और आज हम कक्षा 10वीं का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 का हो तो अब दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है, दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम एक चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का जो चित्र है वो हमारा इस तरीके से बनता है। हमें आधार x दे रखा है, ये हमें x-7 कर देना है, और ये हमें 13 दे रखा है। अब तो हम लिखते हैं माना आधार बराबर है x, इसलिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा x-7, और कर्ण तो हमें दे ही रखा है, कर्ण हमें दे रखा है, दिया इधर लिख देना, दिया है हमें कर्ण कितना 13। तो अब इसमें हम पाइथागोरस त्रिक लगा के इसका भी हल कर सकते हैं हम। पाइथागोरस त्रिक ये इस तरीके से होता है कि पाइथागोरस त्रिक, देखो इसका ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है ना, अब इसी के फॉर्मूले से हम पुट करके इसका पूरा आंसर निकालेंगे। देखो कर्ण हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू में आधार हमें दे रखा है x का स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू में हमें लंब का स्क्वायर दे रखा है, सॉरी ये प्लस होगा ना, प्लस का चिन्ह है। ठीक है ना, लंब क्या है हमारा x-7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 49 माइनस का 14x। देखो इसमें एक फार्मूला पुट हो रहा है, कक्षा 9th में आया, शायद आपने पढ़ी हो, वो हमारा फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस हो तो हमारा होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ab ये छोटी वाला है ab। ठीक ना, ये हमारा फॉर्मूला था, ये कक्षा 9th में शायद आपने पढ़ा हो, इसीलिए अब 10वीं में हो। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको जो है पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस में 49 का 49 भी रहने देते हैं माइनस 14x, ये इस तरफ इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 169 इज इक्वल टू में 0। अब देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, अब माइनस 14x, अब इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए 0, वही माइनस का ये हमारा आएगा। ठीक, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू में 0, 2 इस तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू में 0, ये हो गया हमारा। अब ऐसी संख्या देखनी है कि जिसको भाई इंटू करने पे तो हमारा 60 है और प्लस या माइनस करने पे हमारा आए 7x, तो ये है हमारी x स्क्वायर। इधर हम कर लेते हैं पहले, 60 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा 30, फिर इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा 15, फिर इसको मैं 3 से भाग दूंगा तो आएगा हमारा 5, फिर इसको 5 से भाग दूंगा तो आएगा हमारा 1, 6 12,
हाँ देखो, अगर मैं -12x में से प्लस का 5x घटाता हूँ तो हमारा आएगा क्या, 7। और अगर मैं 12 को -12 को अगर मैं 5 से इंटू करता हूँ तो हमारा आएगा 60। ठीक, अब देखो इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे, x -12 हो जाएगा। इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा x माइनस ये भी 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा हमारा x + 5 और ये हो जाएगा हमारा x - 12। ठीक ना, = में 0, ये हो गया। अब एक बार तो हम x + 5 को 0 के बराबर रख देंगे, एक बार हम x - 12 को 0 के बराबर रख देंगे। जब हम इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो ये जो हमारा x की वैल्यू एक तो आएगी हमारी कितने में, -5 आएगी, और एक आएगी हमारा +12। ठीक, ये -5 और +12। अब देखो कोई भी लंबाई, किसी की चीज़ की भी लंबाई वो कभी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 12। जब x की वैल्यू 12 होगी तो हमने आधार माना था क्या, आधार था हमारा क्या, आधार हमने x माना था, तो x बराबर 12 है। और जो हमने लंब माना था वो था हमारा क्या, वो था हमारा x - 7, यानी कि 12 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 5। तो 12 और 5 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को भी लाइक करना। ठीक।